तो M1 के एग्ज़ाम में कभी भी लंग कार्सिनोमा का ऐसे प्रॉपर डिटेल ऐसे क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, ये सिनेरियो आ सकता है कि अगर कोई नोड्यूल है, पल्मोनरी नोड्यूल है या कोई सस्पेक्टेड कार्सिनोमा है, तो आपकी अप्रोच क्या होगी। ये MCQs में भी आती है अप्रोच, विच वी विल डिस्कस इन अ सेपरेट वीडियो। लेकिन लंग कार्सिनोमा से डेफिनेटली MCQs आते हैं, ठीक है, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट MCQs पास्ट एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो फाइनल ईयर में लंग कार्सिनोमास के बस की पॉइंट्स हैं जो मैं बताती हूँ, अगर आप ये कर लें तो इंशाल्लाह दे विल बी इनफ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी लोकेशन क्या है, लाइक पेरिफेरी में कौन सा कार्सिनोमा होता है और सेंट्रल कार्सिनोमा कौन सा होता है। तो पेरिफेरल वर्सेस सेंट्रल। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम देखें, हाँ, अगर हम लंग का एरिया देखें तो उस हिसाब से ये एपिकल रीजन है, राइट, और ये जो है ये सेंट्रल रीजन है। सेंट्रल होता है और एक अल्ट्रा सेंट्रल होता है जो बिल्कुल मिडिल में करके होता है, और फिर ये पोर्शन जो है ये पेरिफेरल है, राइट। जो हमारे पास जो एयरवे का पूरा एक स्ट्रक्चर है उससे जितना दूर होते रहेंगे उतना पेरिफेरल होता रहेगा, और जितना ब्रोंकाई, कैरेना और एल्वेलाई और वेजल्स के करीब होगा उतना हम उसको सेंट्रल कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो ओरिएंटेशन होती है, पेरिफेरल है और ये जो ये सेंट्रल है। तो अब पेरिफेरी में क्या होता है, पेरिफेरी में हमारे पास मौजूद होता है एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है, जहाँ से डेफिनेटली बहुत इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से MCQs आते हैं। इसके अलावा पेरिफेरी में होता है लार्ज सेल कार्सिनोमा, ठीक है। तो ये दो जो हैं लार्ज सेल कार्सिनोमा, ये दो पेरिफेरल हैं, और जो बाकी हैं जिसमें आ जाते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, जिसमें आ जाता है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, इसके अलावा स्मॉल सेल कार्सिनोमा। तो ये जो हैं ये सेंट्रली लोकेटेड होते हैं। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद एडिनोकार्सिनोमा। अब एडिनोकार्सिनोमा में हमें पता है कि पेरिफेरली लोकेटेड है, लेकिन हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ये जो है वो एस्बेस्टस से कितना रिलेटेड है, ठीक है। मतलब इसका एस्बेस्टस से बहुत ज़्यादा रिलेशन है कि वो इसका मेन कॉजेटिव फैक्टर होता है। तो A फॉर एडिनोकार्सिनोमा, A फॉर एस्बेस्टस। और जो दूसरा पॉइंट है इसका जो MCQs में आया हुआ है वो है कि प्लूरल इफ्यूजन इसमें होती है, ठीक है, कि इसकी जो एडिनोकार्सिनोमा होता है, इट इज़ द कार्सिनोमा विच इज़ मोस्टली एसोसिएटेड प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है। जैसे कि जो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है उसमें साइटोलॉजी में सबसे ज़्यादा फाइंडिंग आती है, स्पूटम साइटोलॉजी में, वैसे ही प्लूरल इफ्यूजन सबसे ज़्यादा एडिनो के साथ होती है। एंड वन मोर थिंग जो MCQ की लाइन आ चुकी है कि इस प्लूरल इफ्यूजन की खास बात क्या है कि इसमें हाइलुरोनाइडेज का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। हाइलुरोनाइडेज एंजाइम होता है विच ब्रेक्स डाउन हाइलुरोनिक एसिड, तो वो एंजाइम इस प्लूरल इफ्यूजन में ज़्यादा होता है जो कि एडिनोकार्सिनोमा की वजह से होती है। द रीज़न बीइंग अननोन टू मी, लाइक आई डोंट नो, ठीक है। तो बस यही पॉइंट्स हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है कि इसकी एक सब टाइप होती है एडिनोकार्सिनोमा की, जो कि पैथोलॉजी में ज़्यादा डिटेल से पढ़ते हैं हम, दैट इज़ ब्रोंको एल्वियोलर कार्सिनोमा, ठीक है। ब्रोंको एल्वियोलर, लेट मी जस्ट, मैं पूरा लिखना नहीं चाह रही, ब्रोंको एल्वियोलर कार्सिनोमा। अब जो ब्रोंको एल्वियोलर कार्सिनोमा होता है ना, ये लो ग्रेड होता है और बस ये नोड्यूल्स की फॉर्म होता है। और एक और बात होती है, आई थिंक यही सब टाइप थी, आपने याद रखना, लिपिडिक पैटर्न होता है इसकी ग्रोथ का, मतलब बिल्कुल एक सिंगल सेल लेयर में होता है और बिल्कुल ब्रोंक्यूल्स के अलॉन्ग होता है, तो एक लिपिडिक पैटर्न मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एडिनोकार्सिनोमा। बस इसके 3 ही पॉइंट्स हैं, एस्बेस्टस से इसका रिलेशन, प्लूरल इफ्यूजन और हाइलुरोनाइडेज, और इसके अलावा इसकी सब टाइप ब्रोंको एल्वियोलर कार्सिनोमा। लार्ज सेल डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों पेरिफेरल हैं। अच्छा, लार्ज सेल बहुत डिफरेंट है ये पेरिफेरल, लेकिन बात ये कि इसमें कैविटेशन बहुत होती है। ऐसे याद रखें कि लार्ज सेल्स हैं तो लार्ज कैविटेशन हो जाती हैं, और इसमें ये बाद में मेटास्टासाइज करता है, लाइक लेटर इन द कोर्स ऑफ डिजीज़। एडिनो जल्दी कर लेता है। एडिनो का जो मेटास्टेसिस का पैटर्न है ना, वो स्मॉल सेल कार्सिनोमा से मिलता है, ये बात याद रखिएगा। जबकि जो लार्ज सेल है ना, वो आराम से बाद में इसकी मेटास्टेसिस होती है, इतनी जल्दी और एग्रेसिव नहीं होती और कैविटेशन होती हैं। बस इसकी कोई लार्ज सेल की इंपॉर्टेंट और कोई बात नहीं है।